महाकुंभ में इस समय संत महात्माओं की धुनी रम चुकी है। चारों ओर से संत महात्मा और आम जनमानस भी महाकुंभ की तरफ प्रस्थान कर रहा है। और इस समय हम आ गए हैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में, जहां महाराज धर्मराजपुरी जी अपने धुने बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं इस अखाड़े के संबंध में और साथ ही साथ जो साधनाएं होती हैं उनके संबंध में। महाराज जी प्रणाम। मंगल हो, सदा मंगल हो। महाराज जी, ये पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जो कि इस समय काफी ज्यादा सज चुका है और यहाँ पर साधु संत बैठे हुए हैं, आप भी धूना बैठे हुए हैं। अगर बात करें इसके इतिहास की तो क्या इतिहास है इस अखाड़े का? इस अखाड़े का अति प्राचीनतम इतिहास है। आदि शंकराचार्य जी ने जब अखाड़ों की व्यवस्था, नागाओं की व्यवस्था की थी, आक्रांताओं से लड़ने के लिए इनकी ये बनाया गया था। सबसे प्रथम अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा, ये दो हैं। अटल हमारे जस्ट बगल में है, महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा दोनों एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इनकी जो मठ है वो श्रृंगेरी मठ है दक्षिण में। सबसे पहला अखाड़ा वहीं से प्रारंभ हुआ हम मठ, वहीं से ये 10 नाम नागा सन्यासियों में पूरी भारती और सरस्वती तीन का है ये, वहाँ दक्षिण भारत में। ऐसे जो हमारे चारों मठ हैं उसमें हर में मठों के एक अलग अलग परंपरा है ना। तो वो व्यवस्था अपने रहने उनके व्यवस्थाओं के आधार पर की गई थी। आदि शंकराचार्य के बाद आदि शंकराचार्य जी इसका निर्माण किया। नागा है कौन? जब आक्रांताओं ने यहाँ भारत भूमि पर आक्रमण किया और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को छत बिछत करने का उन्होंने पूरा पुरजोर प्रयास किया, धर्मांतरण करने का प्रयास किया, मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचाया हमारे, तब नागाओं को इसमें सहभागी बनाया उन्होंने। और नागा उनसे एक बार नहीं कई बार युद्ध किया। हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के जो नागा सन्यासी थे उन्होंने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के लिए युद्ध किया और एक ही बार में हरदाली को जो उन्होंने परास्त किया था और वहां से भगाया था, हार के चला गया था। उसके बाद छल के माध्यम से उन लोगों ने दूसरी बार आक्रमण किया और यहाँ की जो राजाओं की सेना थी वो पराजित हुई। अच्छा महाराज जी, आप जैसे बता रहे हैं कि नागाओं की स्थापना शंकराचार्य जी ने किया था और चूंकि नागा विषय में कहा जाता है कि एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला। एक नागाओं का एक अखाड़ा जूना अखाड़ा भी है और दूसरा अखाड़ा ये आपने बताया सबसे पहला अखाड़ा जो है श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा है। दोनों में क्या अंतर है? एक जूना अखाड़े की बात करें अगर और दूसरा पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की एक मर्यादा है, समाज में शासन में हम दोनों संविधान मान के चलते हैं। भगवान कपिल महामुनि हमारे आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, गुरु हैं। हम उनका भी संविधान मानते हैं, उनका भी अनुशासन मानते हैं। जो आदि शंकराचार्य जी ने संन्यास दर्शन एवं मठामनाय में लिखा है, उपनिषदों में जो संन्यास के बारे में वर्णन है उसके विस्तृत जानकारी है उसमें, उसका वो भी हम पालन करते हैं। और वर्तमान में स्वतंत्र भारत के बाद जब संविधान बना तो हम भारतीय संविधान का भी पूरा पालन करते हैं। हमारे यहाँ के जो भी नागा सन्यासी हैं वो अनुशासित हैं, मर्यादित हैं और संविधान के अनुसार जो हमारे अखाड़े की परंपरा है उसके अनुसार चलते हैं। किसी से बेवजह उलझते नहीं हैं, अमर्यादित कार्य नहीं करते हैं, इतना कहूँगा मैं। तो महाराज जी कहना है कि जो इस अखाड़े के सन्यासी हैं, नागा सन्यासी, वो मर्यादित हैं, साथ ही साथ संविधान का पालन करने वाले हैं और किसी से बेवजह उलझते नहीं हैं। महाराज जी, जैसा कि अखाड़े का नाम है श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, तो क्या माना जाए कि क्या इस अखाड़े का जो संतों का कार्य है वो भी नाम के अनुरूप ही है, या जैसे महानिर्वाण की बात इसमें हो रही है तो क्या इसका उद्देश्य ही महानिर्वाण है? महानिर्वाण उद्देश्य ही, लक्ष्य ही है हमारा, समाज एवं राष्ट्र का उत्कर्ष हो।
परम वैभव को प्राप्त करे। ये समाज हमारा है, हम समाज के अंग हैं। राष्ट्र हमारा है, हम राष्ट्र के हैं। इस धारणा को लेकर हम चलते हैं। तो समाज हमारा है, हम समाज के हैं, राष्ट्र हमारा है, हम राष्ट्र के हैं। इस उद्देश्य के साथ समाज का उसका उत्कर्ष, राष्ट्र का उत्कर्ष और साथ ही साथ अपने जीवन का उत्कर्ष, ये उद्देश्य होता है। महाराज जी, जब नागा संप्रदाय की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं नागा संप्रदाय का एक उद्देश्य होता है कि धर्म की रक्षा करना। अगर हम बात करें महानिर्वाणी अखाड़े की, तो यहाँ का जो नागा संप्रदाय है, क्या वो भी धर्म के लिए, धर्म के उत्थान के लिए और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, जैसे कि कहा जाता है इसके विषय में? हमने पहले ही बता चुके हैं कि हम राष्ट्र के हैं, राष्ट्र हमारा है। हम समाज के, हिंदू समाज के, हिंदू समाज हमारा है। और दोनों विषयों को लेकर के हमारे है कि दोनों परम वैभव को प्राप्त करें। जी। समाज का उत्कर्ष हो, राष्ट्र का उत्कर्ष हो, ये हमारा लक्ष्य है। आप जो भी प्रश्न पूछोगे हम वहीं से जवाब देंगे। हम तो समाज का उत्कर्ष और राष्ट्र का उत्कर्ष, जिसमें धर्म भी आ जाता है। जब सनातन धर्म की बात की जाती है, सनातन धर्म भी हमारे समाज का हिस्सा है। महाराज जी, धर्म का उत्कर्ष कैसे हो सकता है, क्या विधियां हैं और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? उसका कारण ये है कि परिवार, पहली सीढ़ी है व्यक्ति, व्यक्ति से बना परिवार और परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र। एक एक परिवार जब शिक्षित होगा, अपने धर्म के प्रति दृढ़ीकरण होगा, माने समाज हमारा है। वो सामाजिक व्यवस्थाएं अलग हो सकती हैं कि कोई कहाँ कोई कहाँ, पर ये सब जो है समाज हमारा है। तो अपने धर्म के प्रति अडिग रहना, धर्म के प्रति सजग रहना, धर्म के प्रति हमारी कट्टरता। धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। बाकी विश्व में कहीं कोई धर्म नहीं है, वो है संप्रदाय। धर्म और संप्रदाय में अंतर है। पंथ हैं, संप्रदाय हैं, है ना? धर्म नहीं है, धर्म एक ही है, ओनली वन है, सनातन धर्म। बाकी मत, पंथ, संप्रदाय हैं। तो धर्म की जब बात की जाती है, धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म। बाकियों की अगर बात की जाए तो वो पंथ हैं या संप्रदाय हैं। महाराज जी, इसमें एक बात और है, प्रश्न उठता है कि धर्म और पंथ संप्रदाय में अंतर क्या है? जी, क्या? धर्म वो है कि न तो वो नष्ट होता है, न उसका जन्म होता है। धर्म किसी व्यक्ति विशेष से उत्पत्ति इसकी नहीं है। और मत, पंथ और संप्रदाय किसी न किसी एक विशिष्ट विशेष व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। जो और सनातन धर्म किसी व्यक्ति के कारण नहीं चल रहा है। ये अलौकिक सत्ता है, ये सनातन धर्म है। सनातन जो कभी नष्ट ना होता हो, जिसका कभी पतन ना हुआ हो, इसलिए इसको सनातन कहा गया है। तो जो सनातन धर्म है, उसका ना तो उत्पत्ति का पता है और ना ही वो किसी व्यक्ति के द्वारा चलता है। जब भी बात करते हैं मजहब की, पंथ की, तो वो पंथ तब होता है जबकि वो किसी व्यक्ति के मत से, किसी व्यक्ति के अनुसार चलता है। लेकिन सनातन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं चलता है और इसीलिए सिर्फ यही एक धर्म है। बाकी मत हैं, पंथ हैं या संप्रदाय हैं। महाराज जी, महानिर्वाणी अखाड़े के जो साधु हैं, उसमें प्रवेश की क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, सबसे पहले तो वो जब आते हैं तो अखाड़े में उनको शामिल करने की प्रक्रिया ये है, यहाँ जो किसी न किसी मढ़ी, हमारे अखाड़े में जो मढ़ियाँ हैं अखाड़ों की, वो, हाँ, वो मेन होती हैं। ये वही हैं जो पुराने जमाने में जब, अब आज भी हमारे सेना में जो रेजिमेंट हैं, ये हमारे पूरे, ये छावनी है, जैसे आर्मी की मिलिट्री की छावनी होती है, ये पूरी हम छावनी में बैठे हैं। ये जो मढ़िया है वो रेजिमेंट है। जैसे भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट हो गई, गोरखा रेजिमेंट हो गई, है ना? इस तरह से जो रेजिमेंट होती है, वैसे ये मढ़िया जो है वो रेजिमेंट है अखाड़े की। क्योंकि उस जमाने में लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, तो कौन रेजिमेंट कहाँ रहेगा, कौन सी कहाँ जाएगी, वो तब की परंपरा है। तो वो हर रेजिमेंट में, हर मढ़ियों में शामिल होते हैं, हम ही लोग शामिल कराते हैं। उसके पूरा उसका वेरिफिकेशन करते हैं, कहाँ का है, कैसा है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है,
क्योंकि अखाड़े में शामिल कराने के पहले तो पहले सब कोई भी जांच करनी जब सामने आता है शामिल होने के लिए या वो चाहता है कि हम इस अखाड़े में शामिल हो, पहले वेरिफिकेशन होगा उसका। हाँ, उसके बाद हम अपने पदाधिकारी उच्च पदाधिकारियों से बात करके गुरु महाराज के सामने उसका जो है ले जाएंगे। गुरु महाराज के सामने उसका जो भी है कार्यक्रम वो संपन्न होगा, अखाड़े में शामिल होगा। फिर उसको 10 साल 12 साल 5 साल जो जैसा स्थिति का है उसकी सेवा, उसकी तपस्या, उसको देखेंगे कि ये कैसा है, गतिविधियां उसकी, तब उसके बाद वो संस्कार में जाता है, उसका जो है संस्कार किया जाता है। तो सन्यासी बना, अवधूत बना, नागा बनाए, वो आगे की प्रक्रिया है। तो ये क्रम है कि पहले सन्यासी बनेगा, फिर अवधूत बनेगा, फिर नागा बनेगा। ब्रह्मचारी बनेगा। अच्छा, पहले ब्रह्मचारी बनेगा, फिर उसके बाद की प्रक्रिया को कौन कैसा है उस ढंग से उसको लेते हैं। बाद में उसके अगर सही है तो उसका सन्यास का कार्यक्रम होता है। अच्छा गुरुजी, क्या ऐसा भी है कि अगर कोई बच्चा है और वो सन्यास में आना चाहता है तो माता पिता की अनुमति सहमति जरूरी है? ऐसा है, बच्चे को सन्यास नहीं होता है जब तक वो पूर्ण आयु प्राप्त न कर ले, बालिग न हो जाए। माता पिता अगर हमें दान में दे भी रहे हैं तो विधिवत लिखित में दे, दान पत्र में दे, गोदनामा होगा, उसको हम लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, सब उसकी व्यवस्था करेंगे। और जब उसकी आयु वो बालिग हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार, तब उसको हम फिर आगे की प्रक्रिया में उसको लेंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति सन्यास में आना चाहता है तो पहली शर्त है कि बालिग होना चाहिए, और अगर वो नाबालिग है तो फिर माता पिता अगर दान करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें लिखित में होंगी। अभी महाराज ये एक मामला हुआ था, एक बच्ची के माता पिता ने दान कर दिया था और फिर बाद में उसमें अखाड़े ने भी, जूना अखाड़े ने भी उस पर आपत्ति जताई और वापस कर दिया। कितना सही था ये तो पहले सोचना चाहिए ना भाई, जब कोई भी कार्य करने के पहले विचार कर लेना चाहिए कि उचित है कि अनुचित है। अब इसमें हम क्या टिप्पणी दे, ये तो लेने वाले वो कार्य को संपादित कराने वाले व्यक्ति जाने ना, हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था नहीं है जी। तो जब भी कोई कार्य किया जाए तो सोच समझ किया जाए, क्योंकि बाद में उसको फिर से अपना निर्णय बदलना वो कहीं ना कहीं अनुचित हो जाता है। महाराज जी, बात किया जाए अगर सिद्धियों की, बात किया जाए अगर तपस्या की जो साधु संत करते हैं, क्या विधि है उसकी, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या क्या चीजें होती हैं? मोक्ष तो स्वर्ग हर व्यक्ति चाहता है। मोक्ष तो वो है कि जहाँ पर आवागमन से मुक्त हो जाए जीव, वो है मोक्ष। सब कुछ स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, है ना। स्वर्ग में वही है कि जब तक हमारे पास बैंक में पैसा है तब तक हम सुख का भोग करेंगे, नहीं है तो कंगाल हो गए। स्वर्ग की प्राप्ति होगी जब तक हमारे पुण्य अच्छे हैं, तब तक हम स्वर्ग में भी रहेंगे, उसके बाद पुनर्जन्म हमारा होगा। अगर मोक्ष की प्राप्ति होना है तो नील बैलेंस होना चाहिए, समभाव सब में, समदृष्टि सब में, हर जीव में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। ये जब प्रक्रिया हो जाएगी मोह माया से रहित। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा हुआ है कि लाभालाभ हो जाए, जो कुछ ऐसी बात करी हुई उन्होंने। हमारे यहाँ 4 वेद, उपवेद, 18 पुराण, उपपुराण, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ है ना, इतने हैं भारतीय दर्शन के। लिखा सब में वही है, पर है सब में तोता रटंत। हाँ, ये है, हम राम को मानते हैं पर राम की कही हुई बात को नहीं मानते। राम ने जो करके बताया वो हम नहीं मानते हैं, राम को तो मानते हैं। कहाँ कितना सत्य है। हम राम के जो किए गए कार्य है, राम के आचरण का हम जीवन में अपने पालन कर ले तो इस जीव का उद्धार हो जाए। करनी और कथनी दो है, करते हैं कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उपदेश तो हम देते हैं तो क्या हमारे आचरण में है, ढाला है हमने? नहीं ढाला है। उपदेश देने का क्या मतलब है, हम अपने आचरण में ढाल के बताएं। तो गुरुजी ने एक बहुत साधारण सी, बहुत सीधी सी, बहुत छोटी सी बात बताई कि हमारी कथनी में और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो बातें हम दूसरों के लिए करते हैं सबसे पहले उसे अपने ऊपर ढालें।
भगवान राम को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन उनके आचरण को मानने वाले बहुत कम हैं। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे जो भी सनातन धर्म के लोग हैं, जो भी आपको देख रहे हैं और जो चाहते भी हैं कि हम इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएं, उनको क्या कहना चाहेंगे? भागवत भजन करें, जो परमात्मा दे रहा है उसमें संतुष्ट रहें, आगे के लिए ये सत्कर्म करते हुए प्रयासरत रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रयास करे, पर अनैतिक उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास न करे, अनैतिक कार्य न करे। धर्मरत रहते हुए अपने धर्म में कर्तव्य पथ पर डटे रहे और आगे की गति को दिशा देते रहें। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें और सभी कुशल रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि, सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। तो सनातन की परंपरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी की सुख की कामना करने वाला जो धर्म है वही सनातन है और गुरुजी भी ऐसा कह रहे हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।